एक बार एक व्यक्ति बहुत ही परेशान होकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है और कहता है, हम अपने जीवन में अपना लक्ष्य तो निर्धारित करते हैं परंतु उसे हासिल नहीं कर पाते। किसी भी चीज़ के शुरुआत में हमारे भीतर बहुत उत्साह होता है, लेकिन धीरे धीरे वह उत्साह खत्म हो जाता है। नकारात्मकता हमें चारों तरफ से घेरने लगती है। ऐसा क्यों होता है? कृपया आप मुझे बताएं। फिर गौतम बुद्ध उसे अपने जीवन की एक घटना बताते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन की यह घटना आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगी। यह घटना आपको गहरी समझ देगी, परंतु इसे समझने के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता है। जैसा कि हम जानते हैं, गौतम बुद्ध बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। उनके जीवन में कोई दुख नहीं था, परंतु मानसिक पीड़ा बहुत थी। वह एक राजा के पुत्र थे, जिसके कारण उनके जीवन में कोई भी शारीरिक दुख नहीं था। उनके पास हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध थी। सुख सुविधाएं आपके शरीर के दुख को तो रोक सकती हैं, पर मानसिक दुख को नहीं। जब सिद्धार्थ का मानसिक दुख अधिक बढ़ गया, तब उन्होंने तय किया कि वह अपना घर परिवार सब मोह माया त्याग देंगे। अब आप यही सोच रहे होंगे, उनके मन में ऐसा क्यों आया कि घर परिवार त्याग देने से उनका मानसिक दुख कम हो जाएगा? तो इसका उत्तर यह है कि सिद्धार्थ ने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे सन्यासियों को देखा था, जिनसे मिलकर वह बहुत प्रभावित हुए थे। जब वह अपने जीवन में पहली बार किसी सन्यासी से मिले, तब उनके मन में यह विचार आया था कि मैं एक राजा का पुत्र होकर भी इतना दुखी हूँ, भीतर से परेशान हूँ, और यह एक सन्यासी होकर भीतर से इतना खुश है। उन्हें देखकर सिद्धार्थ के मन में पहले से ही यह विचार आ गया था कि उन्हें भी अपना घर परिवार त्याग कर एक सन्यासी बन जाना है। परंतु घर परिवार त्याग देना इतना भी आसान नहीं था जितना कि हम समझ रहे हैं। छोटी से छोटी चीज़ जिनसे हम जुड़े हुए हैं, उसे हमेशा के लिए खुद से दूर होना कितना मुश्किल होता है, जब तक कि हमें उससे बड़ी कोई चीज़ न मिल जाए। परंतु बुद्ध के साथ ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं मिली थी, बल्कि उन्होंने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया था जो उनके पास पहले था। और बुद्ध ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनके भीतर ऐसा विश्वास था कि जो दुख उनके भीतर चल रहा है उसका अंत जरूर होगा। किसी भी कार्य की शुरुआत विश्वास के द्वारा ही होती है। जब आप भी कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आपके भीतर भी यह विश्वास होता है कि आप उस लक्ष्य को पा लेंगे। जब सिद्धार्थ अपना घर त्याग रहे होते हैं तो उनके सामने सबसे पहले यह समस्या आती है कि उन्हें अपने महल के बाहर नंगे पांव निकलना होता है, परंतु उन्हें आदत नहीं होती है। वह आज तक कभी भी नंगे पांव बाहर नहीं निकले थे, लेकिन कोई उनके पैरों की आहट सुनकर उठ न जाए, इसलिए वह नंगे पांव घर से बाहर निकले थे। अब ऐसा नहीं था कि जमीन पर नंगे पांव चलने के कारण काफ़ी उत्साह से भरे हुए थे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि उनकी मंजिल तो बहुत दूर थी, लेकिन उनकी यात्रा के शुरुआत में उनके भीतर कोई उत्साह नहीं था। अब इस घटना से पहले हमें बहुत बड़ा सूत्र मिल रहा है कि किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हमें सिर्फ उत्साह की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यदि उत्साह की आवश्यकता होती तो सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बन पाते। दोस्तों, जब सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ आगे बढ़े, तब उन्होंने अपने सारथी से कहा कि अब तुम वापस लौट जाओ, तुम्हारा मेरा साथ बस यहीं तक का था, यहाँ से अब मैं अपना सफ़र अकेले तय करूँगा। सिद्धार्थ ने अपने सभी आभूषणों को अपने सारथी को दे दिया। सिद्धार्थ के सारथी उनसे विनती करते हैं कि कृपा कर आप वापस चलें, आपके बिना वहाँ सब कुछ सूना हो जाएगा। यहाँ पर भी मोह भारी हो सकता था, लेकिन यहाँ सिद्धार्थ मोह के वश में नहीं आते हैं और वहाँ से वापस जाने से मना कर देते हैं। और सिद्धार्थ किसी भी मोह माया में ना आकर आगे बढ़ जाते हैं। सिद्धार्थ को यह तो मालूम नहीं होता है कि उन्हें जाना कहाँ है, बस वो निकल जाते हैं। अब यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी बात समझ आती है कि कभी कभी हमें यह महसूस नहीं होता है कि जीवन में क्या करना है, जिसके कारण हम शुरुआत नहीं कर पाते।
परंतु सिद्धार्थ ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने किसी भी सही समय का इंतज़ार नहीं किया। उन्हें जब समझ आ गया कि सही समय यही है तो वह बस निकल गए। बहुत देर तक वन में भटकने के बाद सिद्धार्थ को एक सन्यासी नज़र आता है। वह उस सन्यासी को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उस सन्यासी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वह सन्यासी अपने हाथों में धनुष बाण लिए होते हैं। सन्यासी के हाथ में धनुष बाण देखकर सिद्धार्थ सोचते हैं, भला एक सन्यासी को इस धनुष बाण की क्या आवश्यकता है। वह उस सन्यासी के पास जाकर उनसे पूछते हैं, आप एक सन्यासी होकर इस धनुष बाण के साथ क्या कर रहे हैं। तब वह सन्यासी कहता है, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, मैं तो शिकारी हूँ। दरअसल यहाँ सभी पक्षी सन्यासी की वेशभूषा को देखकर डरते नहीं हैं, जिसके कारण उनका शिकार करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए मैंने यह सन्यासी का रूप धारण किया है। यह सब सुनकर सिद्धार्थ को बहुत ज़ोर का धक्का लगा। वह उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम यह सब क्यों करते हो, इसके पीछे का कारण क्या है। सिद्धार्थ की बात सुनकर वह शिकारी कहता है कि यही मेरा व्यवसाय है, मैं इन पक्षियों को बेचकर बहुत सारा धन कमाता हूँ। यह सुनकर सिद्धार्थ उस सन्यासी से कहते हैं, यदि तुम्हें धन की आवश्यकता है तो तुम मेरे इन वस्त्रों को ले लो और मुझे यह अपने वस्त्र दे दो। आभूषण तो मैं अपने सभी छोड़ आया हूँ, लेकिन यह वस्त्र भी बहुत कीमती हैं। तुम यह वस्त्र ले लो और मुझे उसके बदले में अपने सन्यासी वाले वस्त्र दे दो। इस तरह से बहुत सी नकारात्मक घटनाएं सिद्धार्थ के जीवन में घटित होती हैं, लेकिन वह कहीं भी नहीं रुकते हैं और धीरे धीरे अपने मार्ग की तरफ बढ़ते रहते हैं। कई वर्षों तक सिद्धार्थ सत्य की खोज में भटकते हैं। इन वर्षों में सर्दी, गर्मी, बरसात बहुत बार आती है और चली जाती है, लेकिन कोई भी मौसम सिद्धार्थ को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक पाती है। काफ़ी लोगों को सिद्धार्थ के जीवन की घटनाओं को सुनकर यही लगता होगा कि सिद्धार्थ बहुत अलग थे, उनके भीतर कुछ अलग था। तो हम आपको बता दें कि इस प्रश्न का उत्तर सिद्धार्थ ने बुद्ध बनने के बाद बहुत बार दिया है। बुद्ध कहते हैं, हर मनुष्य के भीतर बुद्ध बनने की उतनी ही क्षमता है जितनी कि मेरे भीतर थी। बुद्ध ने यह बात बहुत बार कही है, लेकिन लोग इस बात का विश्वास जल्दी नहीं कर पाते हैं। अब एक प्रश्न यह भी आता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका कोई भी खराब परिस्थिति या नकारात्मकता कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तो इसका जवाब है आपका स्पष्ट और साफ देखना। यदि आप सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं तो जो आप बनना चाहते हैं वो आप आसानी से बन जाएंगे। तो हमेशा याद रखें, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहली तो कारण, दूसरा विश्वास और तीसरा दृढ़ संकल्प। दोस्तों, बाकी आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट में हमें ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।